केवल यीशु है। कौन है? यीशु है। हालेलुया। ये यीशु नहीं है मेरे प्यारो, आपको फोटो दिखा रहे समझाने बुझाने के लिए। ये यीशु नहीं है। अगर इसको पूजा पाठ करने लगेंगे नर्क जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नर्क जाएंगे। और एक बात बता देता हूं, जो एक्टर लोग जो फिल्म बनाए हैं, यीशु का फिल्म बना है, अब प्रार्थना कर रहे हैं। वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि इनका फोटो को लोग क्या कर रहे हैं? एक्टर का, हीरो का फोटो को क्या कर रहे हैं? विनती प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु ऐसा ना होने दे। और कई व्यक्ति मर गए, आधा उम्र में क्या हो गए? मर गए। फिल्म बनाते हैं ना, वो व्यक्ति एक्टर है जो जिसको आप देखते हैं, कई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला गया उसका चलते, क्योंकि ये लोग बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसा एक्टर लोग क्या कर दिया? बेड़ा गर्क कर दिया विश्वासी को, लोगों को गुमराह बना दिया कि ये लोग सोचते हैं यही यीशु है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये यीशु नहीं है, ये है एक्टर होगा या जो पेंटर जो बनाता है वो होगा फोटो यीशु को लेकर। क्योंकि बाइबल बताता है, ऐसा या 53 1 से 12 तक पढ़ते आएंगे तो उसमें लिखा जाता है यीशु ऐसा व्यक्ति था कि लोग देखकर उसको मुंह मोड़ लेते थे। आप सोच लीजिए कि यीशु कैसा दिखता होगा। अब तो देखते हैं हीरो जैसे, बाल ऐसा वैसा करते हैं, लेकिन यीशु ऐसा था। बताता है ऐसा नबी के द्वारा एक बात भविष्यवाणी किया गया है, कहता है कि यीशु ऐसा दिखता था कि लोग देखकर उसे मुंह मोड़ लेते थे। कहता है ना, दुखी मनुष्य से उसका जान पहचान था, वो दुखी पुरुष था। कहता है अब कैसे कह सकते ये यीशु है? हालेलुया। ये यीशु नहीं है। कहता है, देख लीजिए, कहता है और सत्य कौन है? सत्य केवल यीशु है। ये यीशु नहीं है, आपको समझाने के लिए रखे हैं। ये सत्य केवल यीशु है मेरे प्यार, सत्य केवल यीशु है। अब एक वचन रखता हूं आपको, जो सत्य का शब्द आ रहा है ना, यहाँ जो मैंने लिखा, क्या लिखा? ये जो यहाँ और सत्य, हाँ, और सत्य कौन है? सत्य केवल हम किसको दर्शाएं? यीशु को दर्शाएंगे नहीं। हाँ, यीशु को दर्शाएं तो प्रूफ करने के लिए मुझे एक वचन रखना पड़ेगा। क्या करने के लिए? प्रूफ रखने के लिए आपको एक वचन में कहा ना, जो बातें करेंगे वचन ही से बातें करेंगे। ये जो बाइबल ही से बातें करेंगे, अगर बाइबल से बाहर जाता हूं मुझे रोकना। क्या करना? मुझे रोकना। भगवा उल्लू टाइप का मत सुनना, इसलिए आप भी समझदार बनो। कहता है एक वचन में रखता हूं इसको, यूहन्ना 8:32। किसको? यूहन्ना 8:32 लिखा जाता है, तुम सत्य को जानोगी। और ये जो यीशु कह रहा है, तुम सत्य को जानोगी और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या लिखा गया है? तुम सत्य को जानोगी। और ये यीशु ने खुद कह रहा है। किसको कह रहा है? यहाँ जो बातें हो रहा है, यूहन्ना 8:32 में जो बातें हो रहा है, किससे बातें कर रहा है? यीशु किससे बातें कर रहा है? बड़े ध्यान से, कोई भी आंख बंद मत करना, मेरे तरफ देखिए। हाँ, लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? यूहन्ना 8:32 में तुम सत्य को जानोगी और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र मतलब जानते हैं ना, छुटकारा, आजाद करेगा। हालेलुया। और ये किससे बातें कर रहा है? यहूदियों से बातें कर रहा है। किससे? यहूदियों से बातें कर रहा है। कहता है तुम सत्य को जानोगी और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी ये तुम्हें स्वतंत्र, ये तुम्हें छुटकारा वहां से करेगा, कर्ज से नहीं। हालेलुया। वहां से छुटकारा करेगा। आपका जो समस्या में फंसे वो तो करेगा, लेकिन सबसे पहला बात यह है कि पाप से तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। कहां से? पाप से तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यानी आजाद, यानी छुटकारा करेगा। और ये यीशु ने खुद बातों को उन यहूदियों को बता रहा है, क्योंकि सत्य केवल यीशु है ना, हम लिखे ना। तो यहाँ जब हम सत्य को पढ़ रहे हैं तो सत्य केवल यीशु। और एक वचन में प्रूव करूंगी, और एक वचन तो कहता है तुम सत्य को जानोगी और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। लेकिन आज लोग क्या कहते हैं? कोई बेरोजगार है, कोई कर्ज में डूबा है, कोई वो ये में डूबा है, कि कौन वो में डूबा है, ऐसा करता है। ये हुआ मनुष्य को प्रसन्न करने वाला प्रचार। कौन सा? मनुष्य को खुश करने वाला, मनुष्य को आनंद करने वाला प्रचार है, ये प्रचार है। लेकिन पौलुस ऐसा नहीं करता था। लोगों को ठीक लगे या बुरा लगे, जिसको ठीक लगे वो रहेगा, जिसको बुरा लगे वो जाएगा। इसलिए कहता है तुम सत्य को जानोगी
लिखा हुआ ना, तुम सत्य को जानोगी और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा पहले पाप से, बाद में तेरा शरीर काम से करेगा। हालेलुया। पहले तुम्हें क्या करेगा? पाप से छुटकारा देगा। और एक वचन में प्रूफ करता हूं, देख लीजिए ये वचन यूहन्ना 14:6 बड़े ध्यान से सुना, ज्यादा समय नहीं जाएगा। लिखा जाता है यीशु ने उससे कहा, क्या कहा? यीशु ने उससे कहा। हालेलुया। किसको कह रहा है? यीशु ने उससे कहा। किसको कह रहा है यीशु? चेले लोगों को। हालेलुया। किसको? चेले को कह रहा है। हालेलुया। अगर एक से पढ़ते आएंगे तो कहे तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तेरे लिए जा रहा हूं जगह तैयार करना, जब जगह तैयार हो जाएगा फिर मैंने तुम्हें लेकर आऊंगा, ऐसे कहा। तो ये बातें हैं, कहता है यूहन्ना 14:6 में कहता है यीशु ने उससे कहा, चेलों से कहा, आपसे कह रहा है, मुझे कह रहा है, क्या कह रहा है? मार्ग, लाल लाल में देखना, मार्ग और